हेलो बच्चों, आज हम साइंस का वीडियो नंबर 26 बनाने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था। हम चैप्टर नंबर सेकंड ह्यूमन सिस्टम्स चल रहा था, जिसमें एक सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो सिस्टम हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन हम आप जानते हैं, अपन छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं तो उस ऑक्सीजन का सभी सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी। क्योंकि हमें डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए, डिफरेंट वर्क करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी हमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से मिलती है, यानी फूड के ऑक्सीडेशन से मिलती है। ठीक है, और उस ऑक्सीजन को हम ब्रीदिंग के थ्रू बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, और उसी ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन से हमें क्या रिलीज़ करते हैं, एनर्जी। क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सेल्स के अंदर होता है तो हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो ब्रीदिंग वाला प्रोसेस है उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है उसमें जो ऑर्गन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, उन ऑर्गन्स को हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम कौन सा सिस्टम कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो हम 3 पार्ट्स में जो है उसमें इसे डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 मेजर पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से 3 मेजर पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स जो कि जिनकी हेल्प से रेस्पिरेशन पॉसिबल हो पाता है। रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी एंड देखिए, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी मसल्स जिनकी हेल्प से रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन में मैं आपको पूरा ऑर्गन का एक पूरा चेन वाइज बता देती हूँ, जिसमें से कुछ पार्ट जो हैं उन्हें हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, तो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, और कुछ मसल्स हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, उन्हें रेस्पिरेटरी मसल्स में पढ़ेंगे। नंबर 1 जो होता है नोज़, जिसके थ्रू अपन एयर जो है वो अंदर की ओर इनहेल करते हैं। नोज़ जो होते हैं वो नेज़ल चैम्बर्स में ओपन होते हैं। नोज़ के अलावा सेकंड है माउथ। जब हम नॉस्ट्रिल या नोज़ के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं तब हम माउथ के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। दोनों ही किस में जाके ओपन होते हैं, पोस्टीरियर पार्ट पर, फेरिंग्स में ओपन होते हैं। एंड फेरिंग्स का जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, विच इज़ अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। लैरिंग्स जो है वो ओपन होता है विंड पाइप में, एंड थोरेसिक कैविटी के अंदर विंड पाइप जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। एंड ब्रोंकाई जो होती हैं ओपन्स इनटू द लंग, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई होती हैं जो राइट और लेफ्ट लंग्स में ओपन होती हैं। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं, और इसी तरह एयर जो होती है वो लंग्स के अंदर जाती है। रेस्पिरेटरी मसल्स जैसे कि एक तो डायाफ्राम की जो है रेडियल मसल्स, और जो रिब्स होती हैं उनके बीच में भी इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। ये दोनों मसल्स मिलकर रेस्पिरेशन को पॉसिबल करती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, नोज़, उसके बाद माउथ, उसके बाद फेरिंग्स और उसके बाद लैरिंग्स। सबसे पहले बात करते हैं नोज़ की। नोज़ जो होता है वो ओपनिंग होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसके थ्रू हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके थ्रू एयर जो होती है वो बॉडी के अंदर एंटर करती है। और जो नोज़ होते हैं नोस्ट्रिल्स के थ्रू ओपन होता है, वो अंदर की ओर नेज़ल चैम्बर होता है। नेज़ल चैम्बर जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, उनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा म्यूकस प्रेजेंट होता है। और जो नेज़ल चैम्बर होते हैं उनमें ये हेयर्स और म्यूकस एक फ़िल्टर की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि जो एयर बाहर से हम इनहेल करते हैं उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि बॉडी को में जो इंटरनली एंटर होकर लंग्स को हार्म कर सकते हैं या अदर पार्ट को हार्म कर सकते हैं, बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट शो कर सकते हैं। तो हम इन अनवांटेड
डस्ट पार्टिकल, माइक्रोब्स, इन सबको म्यूकस जो होता है और हेयर्स जो होते हैं वो नोज़ के अंदर ही रोक लेते हैं और बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो करते। जो आउटर एयर है उसको मॉइस्ट करने का काम भी करता है म्यूकस, ठीक है। और जो नोज़ होता है वो पीछे, नोज़ जो होता है उसके थ्रू जो होते हैं हम एयर को अंदर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ माउथ। माउथ जो होता है, जब हम नोज़ के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं, इन दैट सिचुएशन हम माउथ के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। और माउथ के थ्रू जो रेस्पिरेशन करते हैं उसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है खाली कि फ़िल्टरिंग नहीं होती है। नेज़ल चैम्बर के थ्रू जो अपन रेस्पिरेशन करते हैं उसमें नेज़ल चैम्बर फ़िल्टर करता है एयर को, बट माउथ के थ्रू जो एयर इनहेल करते हैं तो वो फ़िल्टर नहीं होती है। तो नोज़ के थ्रू ही रेस्पिरेशन ज़्यादा बेटर माना जाता है। माउथ के थ्रू ओनली इन केस हम माउथ के थ्रू करते हैं जब नेज़ल चैम्बर जो है उसके में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, तभी हम माउथ के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होती है, दोनों माउथ एंड नोज़ ओपन्स इन अ कॉमन पार्ट which is called pharynx. Pharynx is divided into three parts. First is nasal pharynx, second oropharynx, and third is laryngopharynx. ठीक है। ये देखो, ये मान लीजिए माउथ है और माउथ की लाइनिंग है और एक तरफ नोज़ है, ठीक है। नोज़ है और माउथ की लाइनिंग है। They both opens into common duct. This is called pharynx. The part which is connected to the nose is nasopharynx. Connected to the mouth is oropharynx, and posterior part is called laryngopharynx. Because laryngopharynx के पीछे larynx है तो laryngopharynx, nasal pharynx, oropharynx और laryngopharynx. I hope तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। माउथ का जो ओरोफेरिंग्स है ये पीछे की तरफ इसमें ओपन होती है फूड पाइप में, एंड नेजोफेरिंग्स ओपन इनटू ट्रैकिया, ठीक है। एंड बोथ पार्ट इज सेपरेटेड बाय द पैलेट। पैलेट के थ्रू सेपरेटेड होते हैं दोनों पार्ट्स जो होते हैं। और फेरिंग्स जो है, जो नेजोफेरिंग्स से जब एयर पास होती है तो वो एयर जो होती है वो नेज़ल चैम्बर से, नेज़ोफेरिंक्स से होती विंड पाइप में ही एंटर होती है, और जो फूड होता है वो माउथ से, बकल कैविटी से, ओरोफेरिंक्स से होता हुआ फूड पाइप में ही एंटर होता है। बिकॉज एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है फेरिंक्स के अंदर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, फूड एनगल्फ के ड्यूरिंग जो वेन पाइप होता है उसको बंद कर देता है और प्रिवेंट करता है फूड को वेन पाइप में जाने से, ठीक है। इस तरीके से फेरिंग्स का फंक्शन होता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ लैरिंग्स। अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड लैरिंग्स। लैरिंग्स इज़ अ कार्टिलेजिनस ऑर्गन। ये कार्टिलेज से बना हुआ ऑर्गन होता है। क्या होती हैं कार्टिलेज, आप लास्ट ईयर पढ़ के आए हैं। कार्टिलेज जो होती हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं विच प्रोवाइड अ शेप टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन। और जैसे जो बोन्स होती हैं वो थोड़ी हार्ड होती हैं, बोन्स की तरह ही एक सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है, बट बोन के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है। एक शेप ज़रूर इसके थ्रू प्रोवाइड कर दी जाती है, बट एक इलास्टिसिटी उस पार्ट को दी जाती है। तो इसलिए जो अपना लैरिंग्स होता है वो कार्टिलेज से बना हुआ एक पार्ट होता है। इसके अलावा लैरिंग्स जो होती हैं उनके अंदर वोकल कार्ड्स होते हैं। वोकल कार्ड्स क्या होते हैं, जो कि जब एयर जो होती है वो लैरिंग्स के थ्रू पास होती है तब वोकल कार्ड से होती भी पास होती है। तो वोकल कार्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, और उस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इसीलिए हम इन्हें साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहते हैं। इसलिए हम लैरिंग्स को साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन की जो फिजियोलॉजी उसके बारे में स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।